जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भाज्य संख्या क्या है। ठीक है। पार्ट 4 वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं अभाज्य संख्या क्या है, और इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं भाज्य संख्या क्या है। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, भाज्य संख्या को इंग्लिश में बोला जाता है कंपोजिट नंबर। ठीक है। अब इसका परिभाषा क्या कहता है लिखते हैं। देखिए यहाँ पे कि भाज्य संख्या भाज्य संख्या वे संख्या होती है, वे संख्या होती है जिसके जिसके दो से ज्यादा ज्यादा गुणनखंड हो। ठीक है। दो से ज्यादा गुणनखंड हो, इसको मिटाना पड़ेगा। दो से ज्यादा क्या हो, गुणनखंड हो, गुणनखंड हो, भाज्य संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है। ये देखिए, आपका भाज्य संख्या का परिभाषा है। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो, भाज्य संख्या कहलाती है। अब एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं। आइए हम लोग कॉलम चेंज कर लेते हैं, इसको थोड़ा और नीचे करते हैं, और यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर जैसे इसका हम लोग जैसे देखते हैं। जैसे मैं कॉलम चेंज कर लेते हैं। देखिए, यहाँ पे आपका 4 हो गया। अब कोई बोलेगा 4 क्यों? क्योंकि 4 का गुणनखंड देखिए, 1 से कट रहा है, 2 से कट रहा है, फिर 4 से कट रहा है। 2 से अधिक गुणनखंड हुआ ना जी, 1 2 3, ये भी ज्यादा हुई, ये अभाज्य संख्या हुई। उसके बाद ये 6 हो जाएगा। अब 5 का है नहीं होगा, क्योंकि 5 का गुणनखंड 1 और 5 है, क्योंकि 2 है। जब भी दो को जिसका गुणनखंड होगा वो पढ़ चुके हैं, वो अभाज्य संख्या होता है। लेकिन 2 से ज्यादा होगा, वो भाज्य संख्या हो जाएगा। उसी प्रकार आपका 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 भी होगा, 12 भी होगा, 14 भी होगा, 15 भी होगा। ऐसे ही कहाँ तक जाएगा, इनफिनाइट तक जाएगा। ठीक है। तो नोट में आप लोग लिखिएगा, नोट में सबसे सबसे छोटी भाज्य संख्या। तो यहाँ पे देखिए, सबसे छोटी आपका भाज्य संख्या क्या होगा बोलिए। तो आपका यहाँ पे क्या दिया, 4। यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। ठीक है। और दूसरे का लिखिए, ये आपका 1 नंबर था, और दूसरे का में क्या लिखना है, सबसे सबसे बड़ी भाज्य संख्या। तो सबसे बड़ी भाज्य संख्या आपका क्या होगा? देखिए, सबसे बड़ी भाज्य संख्या पता है आपको क्या हो सकता है, इनफिनाइट। इनफिनाइट होगा, जिसे हिंदी में बोला जाता है अपरिभाषित। उसको पता नहीं किया जा सकता है कितना हो सकता है। ठीक है। हम लोगों ने क्या सीखा, भाज्य संख्या। एक बार और रिपीट करते हैं। भाज्य संख्या वह संख्या होती है जिसके दो से ज्यादा गुणनखंड हो, भाज्य संख्या कहलाती है। जैसे 4 6 8 10 12 14 16 15, ऐसे ही इन्फिनाइट तक जाएगा। ठीक है। अब हम लोग पढ़ते हैं। अब उसके बाद पढ़ना है आपको सह अभाज्य संख्या। ठीक है। सह अभाज्य संख्या। तो चलिए, तो हम लोग सहअभाज्य संख्या के बारे में देखते हैं। चलिए, अब हम लोग पढ़ते हैं सहअभाज्य संख्या क्या है। तो देखिए, आप लिखते हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या है? इसे इंग्लिश में बोलता है को प्राइम नंबर। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में क्या बोलता है, को प्राइम नंबर। तो इसको हम लोग समझते हैं सबसे पहले। तो देखिए, इसका परिभाषा आपका क्या कहता है, इसका सहअभाज्य संख्या का, ऐसी ऐसी दो संख्या ऐसी दो संख्या जिनका जिनका HCF 1 हो, 1 हो, वे संख्या सौ अभाज्य संख्या कहलाती है। वे संख्या सौभाज्य संख्या कहलाती है। ये क्या कह रहा है परिभाषा, ऐसी दो संख्या जिनका एस सी एफ जिनका HCF 1 हो, वह सौभाज्य संख्या कहलाती है। अब देखिए यहाँ पे जैसे में, देखिए जैसे जैसे में आपका 2 3 हो गया। अब इसका HCF निकलेगा। देखिए, 2 बाहर और 3 बाहर, 2 एकम 2, एक उतरा, फिर यहाँ पे 2 उतरेगा, 2 एकम 2, एक में 2 से गुणा कर 2 आ जाएगा, 2 कट गया पूरा पूरा। इनका जो अंतिम पद क्या है, 1 है। तो इनका HCF कितना मिला, 1। 2 और 3 भी सहअभाज्य संख्या है। अब आइए, हाँ,
दो और तीन, अब उसके बाद हो सकता है 3,5, ये भी सहवाग संख्या होगा। देखिए 3,5 भी सहवाग संख्या होती है। यहाँ पे तीन बाहर और इसे इसको तीन बाहर, अब पांच अंदर, देखिए तीन एकम तीन, अब बच गया दो, फिर दो उतरेगा, फिर यहाँ पे कितना उतरेगा तीन, दो एकम दो, तो दो कट गया, फिर यहाँ पे कितना एक, फिर दो उतरे, इनका भी शेप कितना मिला वन। ऐसे ही बहुत सारा हो जाएगा, फिर 8,15 भी हो जाएगा। ये आपका ईटीसी हो जाएगा, ठीक है, ईटीसी। ये सब क्या है, सहवाग संख्या है। जिन दो संख्याओं का एचसीएफ वन हो, वो आपका सहवाग संख्या होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सहवाग संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या सीख गए होंगे, ठीक है।